चाहे आप महीने का 50,000 कमाते हो या हो 5 लाख, लेकिन वो इनकम सोर्स सिर्फ एक जगह से है तो आप डेंजर जोन में हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महीने का 1 करोड़ भी कमाते हैं ना, लेकिन वो इनकम सिर्फ और सिर्फ एक जगह से ले रहे होते हैं तो आप डेंजर जोन में हैं और आपका जो लाइफ है ना वो अच्छा नहीं गुजरने वाला है। बज़ाहिर अभी तो आपकी लाइफ अच्छी कट रही होगी क्योंकि आप 5 लाख का महीना कमा रहे हैं, लेकिन वो इनकम सिर्फ और सिर्फ एक जगह से है ना, तो कुछ दिनों में आपकी लाइफ अच्छी नहीं कटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ आप लोगों को ऐसा कुछ तरीका बताने वाला हूँ कि आप डेंजर जोन से कैसे निकलेंगे, कि आप 50,000 का महीना एक जगह से ले रहे होते हैं फिर भी आप साइड इनकम कैसे क्रिएट किया जा सकता है, वो तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में आप लोग 5 से 7 मिनट का टाइम दे डालें और कुछ इस तरह के माइंड सेट वाले लोग आपके नज़र में है, आपके दोस्त या कोई रिश्तेदार, ऐसे लोगों को जानते हैं जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का महीना कमाते हैं और बहुत ही इतराते हैं ना, उस तक भी ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना। हेलो दोस्तों, मैं अलाउद्दीन और आप देख रहे हैं अल्फाज़ ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलो बढ़ते हैं वीडियोस में आगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और इस बेल का बटन दबा दे ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आमतौर पे होता क्या है कि लोग 5 लाख, 10 लाख का महीना कमा रहे होते हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले चलो 1 लाख का महीना कमा रहे होते हैं और वो यही सोचते हैं कि अब 1 लाख का महीना मिल रहा है तो मुझे दूसरा काम स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है, क्यों मैं जाऊँ दूसरी जगह धक्का खाने। तो यही चीज़ उनका गलत होता है क्योंकि लॉकडाउन में सबको मालूम पड़ गया, कोरोना महामारी में मालूम पड़ गया, जो अच्छा खासा इनकम बना पा रहे थे ना, सबका इनकम बंद हो गया था। जो एक जगह से इनकम कमा रहे थे ना, उनका इनकम ठप हो गया था। लेकिन जो मल्टीपल इनकम ले रहे थे अलग अलग जगह से, भले वो इनका इनकम थोड़ा ही रहा हो, लेकिन वो थोड़ा ही इनकम अलग अलग जगह से ले रहे होते हैं, मल्टीपल सोर्स से इनकम ले रहे होते, मतलब 10,000 इधर से, 5,000 उधर से, 50,000 उधर से, ऐसे जो इनकम ले रहे थे। तो चलो एक जगह का इनकम बंद हो गया, बाकी जगह से इनकम तो आ रहा है, तो उससे दुख हुआ, लेकिन परेशानी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। भले उनका थोड़ा सा इनकम कम हो गया, लेकिन जो 5 लाख का महीना बना पा रहे थे, लेकिन उनका इनकम सोर्स सिर्फ एक ही जगह से था और सिर्फ वही जगह से जहां से वो 5 लाख का महीना ले पा रहे थे। और कोरोना महामारी में ऐसा हुआ कि उनका कारोबार हो गया ठप, तो जो उनका 5 लाख रुपया आ रहा था वो आना हो गया उनका बंद। अब बंद हो गया तो बताओ, परेशानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ और बड़े पोस्ट पे हो, उन सब से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपको रिच मैन बने रहना है ज़्यादा दिन तक तो आपको इनकम का सोर्स मल्टीपल होना चाहिए, मतलब अलग अलग जगह से इनकम लेना चाहिए। जैसे कि आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर की नौकरी करते हो हॉस्पिटल में, आपका गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं, डॉक्टर का 1 लाख की सैलरी है, लेकिन आप उस सैलरी के साथ साथ एक क्लिनिक भी खोल दिए पार्ट टाइम में, उनको भी बिल्ड कर रहे हो, तो आप सही हो क्योंकि 1 लाख वो भी आ रहा है और जो टाइम बचता है वो टाइम आप बिताते हो क्लिनिक पे, तो वहाँ से 2-3 घंटा आप दिन का देकर महीने का 30-35 हज़ार अगर वो भी दे रहा है तो आपका सोर्स और ज़्यादा हो गया और इसमें आपका कुछ और टाइम भी बच जाता है। तो इस टाइम में कुछ और काम को भी बिल्ड कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसे बंदे से करा सकते हो जो करने वाला हो, जो नीड वाला बंदा हो, जो वो कर सकता हो और उनका आपको कमीशन मिले। जैसे कि आपको कुछ शॉप खोल के दे देना है और क्लिनिक है, कोई मेडिकल हो गया, आपके पास पैसे है तो मेडिकल खोल कर दे दिया किसी बंदे को, परसेंटेज पर काम कर लिए। तो इस तरह से आप मल्टीपल कर करके आप पैसे क्रिएट करते हैं ना, तो दोस्तों आप रिच मैन ही बनेंगे और ये पैसा ज़्यादा दिन तक चलने वाला होता है। और जो सिर्फ इतना ही सोच के बैठे हैं कि यार मैं 50,000, 1 लाख का महीना तो कमा रहा हूँ, क्या करने की ज़रूरत है, तो उनकी जो खुशियाँ हैं ना वो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि ये कोरोना महामारी में ये चीज़ सीखने को मिल गया कि जो भी जितना भी इनकम क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी कितना ही बड़ा पैसा वाला हो ना, अगर उनका इनकम सोर्स सिर्फ एक जगह से होगा ना तो वो डेंजर जोन में रहेगा और कब ना जाने उनके साथ क्या हो जाए। चलो थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। मान लो कि बम्बे के सबसे बड़े टावर्स में आपका एक कारोबार सेट है और उसमें बहुत सारे कारोबार हो रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में मल्टीपल कारोबार हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस करने वाले हैं, जहां से आप डेली का 5 लाख इनकम है। लेकिन किसी एक ने कुछ ऐसा गलती कर दिया जिस वजह से बिल्डिंग को सील करना पड़ जाए, तो उस बिल्डिंग में गलती तो उन्होंने किया है लेकिन उसमें आपका भी कारोबार है।
10 दिन 20 दिन के लिए बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा, तो बताओ आपका इनकम सोर्स रुक गया ना। तो इनकम लेने का तरीका को बढ़ाओ, लॉन्ग टर्म आपके घर में पैसा रहने वाला है अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो। और अगर आप फिर भी यही सोच के बैठे रहेंगे कि मैं 1 लाख का 50,000 का महीना कमा रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है अलग से कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करने की, तो आप डेंजर जोन में है। क्योंकि आपका जो 50,000 और 1 लाख रुपया है ना, वो कभी भी खतरे में जा सकता है। क्योंकि वो इनकम अगर कहीं भी एक जगह से ले रहे होते हैं ना, तो समझ लो कोई ऐसी बात थी कि वो इनकम हमारा बंद हो जाएगा, तो आप डेंजर जोन में आएंगे और आने वाले दौर में आप परेशान रहने वाले हो। क्योंकि दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, अंबानी को ही देख लो, ज़्यादा दूर नहीं जाते। अंबानी का क्या एक ही जगह से इनकम सोर्स है? वो स्टार्टिंग में आए थे, इलेक्ट्रिशियन को लेके आए थे, लेकिन आज अंबानी को देख लो FMCG के प्रोडक्ट पे आ गया। मतलब सब्जियां बेच रही, टमाटर बेच रही है, रिलायंस बेच रही कि नहीं बेच रही? क्यों बेच रही? क्योंकि उनको मालूम है इलेक्ट्रिशियन का सामान डेली नहीं बिकता है, क्योंकि डेली यूज़ होने वाले नहीं है। कोई बंदा एक बार ले लिया तो उसे 5-6 महीने के बाद उसका ज़रूरत पड़ता है, और कुछ लोगों को तो साल 1.5 साल के बाद उनका ज़रूरत पड़ता है। डेली ख़त्म होने वाले जो प्रोडक्ट है, इनकी ज़रूरत सबको ही पड़ता है। गरीब से गरीब को ज़रूरत पड़ता है, अमीर को भी ज़रूरत पड़ता है। तो बताओ, वो इलेक्ट्रिशियन पे थे अंबानी जी आज, लेकिन आज वो कितने सोर्स से पैसा कमा रहे, मल्टीपल सोर्स से पैसा बना रहे कि नहीं बना रहे? तो अपना सोच बदलो और मल्टीपल सोर्स से पैसा कमाना शुरू कर दो। जिस भी लेवल पे हो, जहाँ भी हो ना, पैसा कमाने का एक और तरीका पैदा करो। और दूसरा तरीका जब पैदा हो जाता है ना, तो फिर तीसरा तरीका भी निकालो पैसा कमाने का। आप कोशिश तो करो, मिल जाएगा। और कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, मैं एक इनकम तो अच्छा खासा ले रहा हूँ, लेकिन एक नए तरीके से पैसा कमाना चाहता हूँ, तो कैसे मैं स्टार्ट करूँ, कौन सा तरीका स्टार्ट करूँ जो मैं वहाँ से भी पैसे जनरेट कर सकूँ। तो आप लोग बताओ, तो मैं उस पर भी एक और सेपरेट वीडियो लेकर आ सकता हूँ कि पैसा कमाने का मल्टीपल सोर्स कौन कौन सा है, किस किस तरीके से आप पैसा जनरेट कर सकते हो। तो आप लोग नीचे कमेंट करके सजेस्ट करो, तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा जो आपको हेल्प करेगा कि मल्टीपल सोर्स से पैसा कैसे कमाया जाए। बस वीडियो को कर दे यहीं पे कंप्लीट। बाकी कैसा रहा है वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।